वास्तविकता के साथ जागो। रोलेक्स। मुझे पता है तुम्हें चाहिए डीप वॉइस, और लड़कियों ने एक स्टडी में क्लियरली बोला है उन्हें वही लड़कों की आवाज अट्रैक्टिव लगती है जो डीप और मैस्कुलिन होती है। विश्वास ना हो तो ये वीडियो देखो। Tell me what's your type in a man? मुझे सिर्फ डीप वॉइस है। Deep voice तो नहीं यार मेरी। I know if I say hello, everyone's gonna look at me. ओके लेट मी टेल यू, पहले मेरी वॉइस कुछ ऐसी थी, पतली, वीक और नर्वस। तुम्हें पता है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है? और अब ऐसी है। हाँ मुझे पता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वॉइस अब बहुत ही डीप, भारी और परफेक्ट हो गई है। और ये सुनकर दूसरी वीडियो मत देखने लगना कि इसकी वॉइस तो डीप है नहीं, मुझे क्या बताएगा। बट मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ जो सच में काम करती है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह यूट्यूब पे बहुत बार सर्च किया है कि डीप वॉइस कैसे करें, और सच बताऊँ 2-3 वीडियोस को छोड़कर सब बकवास थी। ऐसे चीजें बता रहे थे और ऐसे एक्सरसाइजेस बता रहे थे जो रियल लाइफ में कभी काम ही नहीं करती, और उसे करने से तुम्हारा टाइम जरूर बहुत बर्बाद होगा। बट मैं इस वीडियो में बस 4-5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसमें से पॉइंट नंबर 3 मेरा फेवरेट है और पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया और सभी पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी वॉइस गारंटेड डीप हो जाएगी। और इस वीडियो के बाद तुम्हें डीप वॉइस पर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी है बट अगर तुमने अपने दिन के कुछ मिनट दे देते हो तो तुम्हारी वॉइस डीप और बेहतर हो सकती है। और हाँ, लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या चीजें तुम्हें अवॉइड करना चाहिए एक अच्छी, क्लियर और डीप वॉइस के लिए। पॉइंट नंबर 1, डीप ब्रेथ। ओके, क्या तुम्हें पता है कि आवाज कहाँ से पैदा होती है? तो तुम्हें बता दूं, आवाज पैदा होती है हवा से। और हमारी हवा क्या है? हमारी हवा है हमारी ब्रेथ यानी सांसें। हमारी जो ब्रेथ है यानी सांसें, ये हमारी आवाज का एक फाउंडेशन स्टोन है। और पूरा योग विज्ञान भी सांसों को लेकर टिका हुआ है, क्योंकि अगर हमने इसे अच्छे से समझ लिया तो आवाज को बेहतर और डीप करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, और एक टाइम पर मैं भी गलत तरीके से सांस लेता था। मुझे याद है एक बार मैं स्टेज पे चढ़ा था स्पीच बोलने के लिए, और इतना नर्वस था कि मेरी सांसें ऊपर नीचे चल रही थी। रिजल्ट, आवाज कांप रही थी। और आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ती बिखड़ती रहती है, उथल पुथल रहती है या फिर तेजी से चलती रहती है, और उन्हें पता नहीं चलता कैसे चलती रहती है। गुस्सा या डर का भाव उठा तो सांसें बदल जाती है। सेक्स या पॉर्न देखने का भाव उठा तब भी सांसें बदल जाती हैं। और हमारे प्रत्येक भाव और विचारों से सांसें बदल जाती हैं। अब तुम सोचोगे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है डीप वॉइस के लिए। ओके, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि पॉइंट नंबर 5 को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है डीप वॉइस के लिए, तो उसे मिस मत करना वरना तुम्हारा ही नुकसान है। ओके, अब तुम बोलोगे कि सांस लेना तो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें गलत क्या हो सकता है और सही क्या? बट अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ, अगर उस तरह तुम सांस लेते हो जिसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, तो तुम अपनी आवाज में एक गजब सा फर्क महसूस करोगे। ओके, अगर तुमने नोटिस किया होगा जब हम सांस लेते हैं तो सांसें 3-4 जगहों पर महसूस होती है, कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। नाक और मुंह से सांस लेते हैं लेकिन महसूस इन 4 जगहों पर होती है। तुम्हारा ये सवाल होना बिल्कुल नॉर्मल है कि मैं कैसे जानूं कि मैं सांस सही तरीके से ले रहा हूँ या गलत तरीके से। क्या कोई सिग्नल मिलता है या कोई टेस्ट है? तो चलो तुम्हें एक सिंपल सा टेस्ट देता हूँ जिसे तुम अभी तुरंत चेक कर सकते हो कि तुम सही से सांस ले रहे हो या नहीं। तो वो टेस्ट है मिरर टेस्ट। एक काम करो, अभी तुरंत जाओ और अपने रूम के मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखो और एक और हाथ अपने पेट पर। अब एक गहरी सांस लो, लेकिन बिना ड्रामा के, बिल्कुल नेचुरली। अब देखो सांस लेते वक्त तुम्हारा कौन सा हाथ ज्यादा मूव हो रहा है। अगर चेस्ट वाला हाथ ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो ब्रो अभी तक तुम गलत तरीके से सांस ले रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा पेट वाला हाथ ज्यादा मूव कर रहा है तो ब्रो कांग्रेट्स, तुम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर रहे हो। यही होती है रियल, डीप और पावरफुल वॉइस की सीक्रेट ब्रीदिंग। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी सांस लो नाक से लो, मुंह से बिल्कुल नहीं। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग या जॉलाइन की वीडियोस देखते हो तो तुम्हें ये पॉइंट फैमिलियर लगेगा। और जब भी बोलने का टाइम आए तो ट्राई करो पेट से बोलने का, नाक से, गले से, छाती से नहीं, पेट से बोलने का ट्राई करो। इमेजिन करो तुम्हारी आवाज तुम्हारे पेट के अंदर से निकल रही है। शायद पहले फील ना हो बट धीरे धीरे जब तुम इस थॉट को रिपीट करोगे तो तुम्हारी वॉइस नेचुरली पावरफुल और स्टेबल बनने लगेगी।
मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जब स्कूल में था ना तो मैं भी छाती से सांस लेता था और नाक से बोलता था, बट जब मैंने डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सीखी और पेट से बोलते हुए इमेजिन किया तो मेरी वॉइस में वेट, डेप्थ और कॉन्फिडेंस आया बिना ज्यादा एफर्ट के। और तुम भी सीख सकते हो, सिर्फ कुछ दिन प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने हाथ पेट पर और सिर्फ पेट को मूव होने दो, बस इतना ही, और तुम्हें खुद ही फील होगा तुम्हारी वॉइस में कुछ हैवीनेस आई है। और जब तुम्हारा सांस लेना सही हो जाता है तो तुम्हारी आवाज सिर्फ बोलती नहीं फील होती है। लेकिन एक दिक्कत होती है, लोग आवाज को महसूस करने का मौका ही नहीं देते क्योंकि वो बोलते ही इतनी जल्दी हैं। अगला पॉइंट है स्पीक स्लोअर। तुम देखोगे आज की पूरी जनरेशन ही ऐसी हो गई है, सभी लोग फास्ट बोलते हैं, चाहे वो किसी से बात कर रहे हो, टीचर से, फ्रेंड से, फैमिली से, फर्क नहीं पड़ता, सबको बस जल्दी जल्दी बोलकर अपना पॉइंट रखना होता है। पर सुनने वाला कंफ्यूज होता है, समझे या इग्नोर करे। एक काम अभी करो, एक सिंपल सा सेंटेंस बोलो, पहले फास्ट तरीके से बोलो, फिर वही सेंटेंस स्लोली बोलो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, अब वही सेंटेंस स्लो बोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हें फर्क सुनाई दे रहा होगा, तुम देखोगे सेंटेंस तो सेम ही था बट बोलने का तरीका डिफरेंट था। पहले सेंटेंस में आवाज जल्दी और पतली साउंड कर रही है और वही दूसरे सेंटेंस में डीप और कॉन्फिडेंट। अगर तुमने पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज देखी है तो उसमें टॉमी यानी थॉमस शेल्बी याद होगा, वो कैसे बात करता है। I want to know what you want. Which one am I talking to? Which one of you is the boss? तुम देखोगे वो स्लो बोलता है और पॉज लेता है, तो फास्ट बोलने से तुम लगते हो कि तुम नर्वस या जल्दी हो, लेकिन वहीं अगर तुम स्लो बोलते हो तो तुम कॉन्फिडेंट साउंड करते हो। तो तुम्हें अब से स्लो बोलना है और जब भी कोई सेंटेंस बोल दो तो तुम्हें 1 या 2 सेकंड का पॉज लेना है। कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, आराम से बोलना है। बट मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें हर जगह स्लो नहीं बोलने लग जाना है। लाइक पहले मैं हर जगह स्लो बोलने लग गया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ग्रुप में होता और मुझे कुछ बोलना होता तो स्लो और धीरे आवाज में बोलता, या फिर अगर कोई मुझसे दूर खड़ा है और उसे बुलाना है तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से नहीं बुलाता था, पहले मैं उसके पास जाता और जो कुछ बोलना होता था तब बोलता था। क्यों? क्योंकि मैं एक टाइम पे YouTube पर कई ऐसे वीडियोस देखता था जिसमें एक ही लाइन रिपीट होती थी, कम बोलो, स्लो बोलो, ऑब्जर्व करो, और मैं वही फॉलो करता था हर जगह, चाहे मैं किसी ग्रुप में हूँ या अपने दोस्तों के साथ। तो तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें गलत क्या है? तो भाई, इससे दिक्कत ये होती थी कि अगर मैं किसी एनर्जेटिक ग्रुप में हूँ और मैं स्लो बोलता तो मेरी बातों को इग्नोर कर दिया जाता था। तो भाई, तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। स्लो बोलने का मतलब हमेशा स्लो रहना नहीं होता। स्लो बोलना एक स्किल है। जब बात इंपॉर्टेंट हो, जब तुम्हें इम्पैक्ट क्रिएट करना हो, तब स्लो बोलो। बाकी टाइम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करो। किसी ग्रुप में हो तो उसकी एनर्जी को मैच करो, स्टेज पे हो तो पावरफुल पॉज के साथ बोलो। बस मैकेनिकल रोबोट की तरह स्लो नहीं बनो, स्मार्ट कम्युनिकेटर बनो। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट की, डाउन टॉकिंग। मैं सच बता रहा हूँ, जब से मैंने ये सीखा है मेरी वॉइस में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आई है। ज्यादा नहीं बट क्लियर डिफरेंस। अगर तुम्हें डीप और पावरफुल वॉइस चाहिए तो तुम्हें ये डाउन टॉकिंग अभी से शुरू करनी चाहिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि डाउन टॉकिंग क्या है? ओके, तो अगर तुम देखोगे जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो आखिर में हमारा पिच ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, चाहे हम चाहें या नहीं। एग्जाम्पल से समझो, हाई पिच कैसे साउंड करेगा? तुम कैसे हो? और वही डाउन टॉकिंग, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो देखोगे सेंटेंस तो सेम ही है बट पिच का खेल है। हाई पिच, तुम कैसे हो? डाउन टॉकिंग, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। मेरा मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं तो शुरुआत में लो पिच रहती है, लेकिन अंत में आते आते सेंटेंस हाई पिच हो जाती है। बट अगर तुम अब से डाउन टॉकिंग करते हो तो तुम्हें गारंटीड फर्क दिखेगा। डाउन टॉकिंग में सेंटेंस के एंड में पिच नीचे गिरती है, जो तुम्हारी वॉइस को अथॉरिटिव और कॉन्फिडेंट बनाती है। मैं पहले जब बोलता था तो स्टार्टिंग में मेरी पिच ठीक होती थी, लेकिन सेंटेंस के एंड में हो, ना, हाँ, ये सब वर्ड्स हाई पिच में निकलते थे। इससे मेरी आवाज में अथॉरिटी नहीं लगती थी, लगता था जैसे मैं अप्रूवल मांग रहा हूँ। लेकिन जब से मैंने कॉन्शियसली डाउन टॉकिंग स्टार्ट की, मुझे लगने लगा कि मेरी बात में वेट आया है। प्रैक्टिस कहाँ करें? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस तुम अपने डेली कन्वर्सेशन में ऑब्जर्व करो। चाहे तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो या फोन पे, ट्राई करो कि हर इंपॉर्टेंट सेंटेंस के एंड में पिच थोड़ी सी डाउन हो, जैसे मैं रेडी हूँ, ये मेरा डिसीजन है। ये पावर फील होती है। ओके, इससे पहले चौथे पॉइंट पर चलें, उससे पहले एक चीज बता दूं, जो बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जो शायद तुम भी कर रहे होगे। मैंने देखा है कई लोग कन्वर्सेशन में हम,
हाँ, जैसे फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं, तुम भी शायद करते हो, मैं भी करता था। जैसे अगर मैं कॉल पे होता था और सोच रहा होता था तो मैं बोलता हाँ एक्चुअली मैं सोच रहा था कि रिजल्ट। मेरी आवाज अनक्लियर, वीक और नर्वस लगती थी। सोल्यूशन क्या है? बस एक सिंपल सा पॉज लो, चुप हो जाओ और कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट सेंटेंस बोलो। मुझे लगा ये चीज बता देनी चाहिए तो इसलिए बता दिया। पॉइंट नंबर 4, वोकल एक्सरसाइजेस। ओके, जब मैं डीप वॉइस पर वीडियोस देख रहा था तो मुझे कुछ ऐसे क्रिएटर्स मिले जो इतनी वियर्ड और क्रिंज एक्सरसाइजेस बताते थे कि अगर तुम वो किसी के सामने कर दो तो सामने वाला हंस हंस के पागल हो जाए। मुंह बनाना, नाक फुलाना, गर्दन घुमाना, इतना ऑकवर्ड कि तुम खुद सोचो ये आवाज डीप करने का तरीका है या जोकर बनने का। लेकिन मैं तुमसे ऐसे फेक प्रोमिसेस नहीं करने वाला। मैं तुम्हें सिर्फ 1 या 2 सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जो तुम घर पे, बाथरूम में या वॉक पे कहीं भी साइलेंटली कर सकते हो। और अगर जेन्युइनली प्रैक्टिस करोगे तो गारंटेड तुम्हारी वॉइस में चेंज दिखेगा। ये मत सोचना कि 7 दिन में आवाज अर्जुन दास जैसी बन जाएगी। वॉइस हो या लाइफ, रियल चेंज टाइम लेता है और ये तुम्हारी मेहनत, कंसिस्टेंसी और पेशेंस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है यॉर्निंग, जमाई लेना। अगर तुम जमाई लेते हो तो तुम्हारी वॉइस डीप हो सकती है। अब तुम सोचोगे यार जमाई तो हम बचपन से ले रहे हैं लेकिन मेरी वॉइस तो डीप हुई नहीं। बट लेट मी टेल यू, ये मैं नहीं कह रहा, ये बोलते हैं मॉर्गन फ्रीमैन, दुनिया के मोस्ट पावरफुल आवाजों में से एक। Improve the sound of your voice. Yawn a lot. Yawn a lot. Yawn a lot. जब तुम कॉन्शियसली जमाई लेते हो बिना फेक के तो तुम्हारा थ्रोट, डायफ्राम और वोकल ट्रैक नेचुरली एक्सपेंड करता है। ये एक नेचुरल वार्म अप है जो तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रेस फ्री और ओपन करता है। यॉर्निंग इज द मोस्ट नेचुरल वे टू रिलैक्स योर वॉइस एंड ओपन अप योर वोकल रेंज। ये रिलैक्सन तुम्हारी वॉइस को डेप्थ और क्लियरिटी देता है। सेकेंड एक्सरसाइज, हम और ओम विथ वाइब्रेशन। ये एक्चुअल साइंटिफिकली प्रूवन वोकल वार्म अप है जो प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सिंगर और एक्ट्रेस यूज करते हैं। Why it works? जब तुम करेक्ट वे में हम करते हो और उस वाइब्रेशन को फेस और चेस्ट में फील करते हो तो तुम्हारा गला एक्टिवेट होता है और ये ही वाइब्रेशन तुम्हारी आवाज को बनाता है डीप, वार्म और इम्पैक्टफुल। सो डू दिस। बैक स्ट्रेट करो, शोल्डर रिलैक्स, माउथ क्लोज रखो एंड सॉफ्टली बोलो हम या फिर ओम। अब ध्यान दो, क्या तुम्हारी लिप्स, नोच और चेस्ट में हल्का वाइब्रेशन फील हो रहा है? अगर हो रहा है तो परफेक्ट। ये वाइब्रेशन तुम्हारी नेचुरल बेस टोन को डेवलप करता है। रोज सिर्फ 5 मिनट करो। मैं भी बस ये एक्सरसाइज करता हूँ वॉइस के लिए मेडिटेशन करने के बाद। तो मॉर्निंग वॉक पे, शावर में या जब तुम अकेले हो कर सकते हो। और रिमेम्बर, फोर्स मत करना, वॉइस टाइट हो जाएगी। ये एक्सरसाइज रिलैक्स और स्लो होनी चाहिए। स्टार्ट लो पिच से, टाइम के साथ और ज्यादा डेप्थ फील होने लगेगी। कंबाइन करो, पहले यॉर्निंग प्लस हाँ या फिर ओम साउंड करो। दोनों को कंबाइन करके डेली सिर्फ 5 से 7 मिनट करो और 3-4 वीक्स में तुम खुद सुनोगे कि तुम्हारी आवाज में एक अलग ही प्रेजेंस आ गई है। ओके, अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें बताई, अगर तुमने हॉनेस्टली प्रैक्टिस की तो गारंटेड तुम्हारी वॉइस में फर्क दिखने लगेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो अपनी वॉइस को और भी ज्यादा क्लियर, पावरफुल और प्रोफेशनल बनाना तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एक वॉइस आर्टिस्ट का नाम सांकेत। सांकेत एक ऐसे वॉइस आर्टिस्ट हैं जो अल्लू अर्जुन, धनुष जैसे टॉलीवुड यानी साउथ इंडियन के टॉप एक्ट्रेस के लिए डबिंग कर चुके हैं और उनकी एक कंप्लीट वॉइस ट्रेनिंग प्लेलिस्ट है जो बिगिनर के लिए गोल्ड माइन है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जरूर देखना। लेकिन अभी नहीं, अभी इस वीडियो को पूरा देख लो। ओके, तो तुम चाहे जितने भी एक्सरसाइज कर लो डीप वॉइस के लिए, पर अगर ये लास्ट पॉइंट्स नहीं पता तो सब बेकार है। पॉइंट नंबर 5, टेस्टोस्टेरोन। अगर तुम डीप वॉइस के पीछे का असली रीजन ढूंढ रहे हो तो सिर्फ एक वर्ड याद रखो, टेस्टोस्टेरोन। ये वही हार्मोन है जो लड़कों के वॉइस बॉक्स को मैच्योर करता है जब तुम प्यूबर्टी में एंटर करते हो। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो भाई ये एक नेचुरल मेल हार्मोन्स है जो तुम्हारे बॉडी में चेंजेस लाता है, वॉइस डीपन होने से लेके बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होने तक। और जब तुम 13 से 18 के बीच में होते हो तो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। पर दिक्कत ये है कि आजकल के बॉयज इस नेचुरल प्रोसेस को स्लो कर देते हैं खुद ही अपनी हैबिट्स के थ्रू, लाइक जंक फूड, हर वक्त मोबाइल स्क्रीन पे रहना, पॉर्न देखना, जीरो फिजिकल एक्टिविटी, डोपामिन एडिक्शन। इन सबसे तुम्हारा हार्मोन सिस्टम वीक पड़ता है और तुम्हारा वॉइस भी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लो वॉइस कनेक्शन डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन से होता है। इसलिए कई बार तुम
नोटिस करोगे कुछ लोगों की आवाज नेचुरल डीप होती है, ना उन्हें कोई वोकल एक्सरसाइज की होती है ना कोई ट्रेनिंग, बस उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल उनकी आवाज में सुनाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिनकी आवाज पतली या शार्प है उनका टेस्टोस्टेरोन लो है। वॉइस टोन सिर्फ एक माइनर इंडिकेटर है। जब मैं 16 साल का था मैं भी दिन भर फोन यूज करता था, रात भर सही से नींद नहीं लेता था, लेजीनेस और लो एनर्जी फील होती थी और मेरी आवाज सुनने में ऐसी लगती थी जैसी कोई वीक सिग्नल रेडियो हो, ना बेस ना पंच ना एनर्जी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हैबिट्स चेंज की, मॉर्निंग सनलाइट, वर्कआउट, क्लीन डाइट, मुझे कुछ महीनों में फील हुआ कि मेरी आवाज और बॉडी दोनों में बेस आना स्टार्ट हो गया। सो अगर तुम नेचुरली वॉइस इंप्रूव करना चाहते हो तो फोकस करो हेल्दी लाइफस्टाइल पे। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट लो, अच्छी नींद लो, जंक फूड अवॉइड करो और रेगुलर वर्कआउट करो, स्पेशली कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक पुशअप्स, पुलअप्स। ये सब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट करेगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी आवाज में दम हो तो तुम्हारे अंदर का सिस्टम भी दमदार होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन का मैजिक कोई इंस्टेंट फार्मूला नहीं, ये एक प्रोसेस है और अगर तुम डेली अपने बॉडी पर काम करते हो तो ये हार्मोन तुम्हें डीप वॉइस, कॉन्फिडेंस और रियल पावर देगा जो तुम्हारी वीडियोस में, बातों में और प्रेजेंस में दिखाई देगा और धीरे धीरे तुम्हारी वॉइस भी मैच्योर और स्ट्रॉन्ग साउंड करने लगेगी। ओके, टेस्टोस्टेरोन की बात तो हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वॉइस और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते वक्त तुम्हें इन 3 चीजें जरूर अवॉइड करनी चाहिए। पहली और दूसरी गलती तो हार्मफुल है ही, लेकिन तीसरी वाली जो सबसे ज्यादा डेंजरस है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये तीसरी गलती तुम्हें कोई नहीं बताएगा। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। मैंने ये गलती बहुत बार की है। मुझे याद है जब मैं अपने पहले वीडियोस के लिए वॉइस रिकॉर्ड करता था तो मैं सोचता था जल्दी से रिकॉर्ड करूं, काम खत्म हो जाए, और इसी जल्दी के चक्कर में मैं बिना पानी पिए ही रिकॉर्डिंग शुरू कर देता था। और अगर मेरा गला 4-5 मिनट के बाद वॉइस रिकॉर्डिंग के समय सूख भी जाता तब भी मैं पानी नहीं पीता था, जिसका रिजल्ट क्या होता था, मेरी आवाज बीच बीच में फटने लगती थी, कभी कभी सैलो हो जाती थी और कभी बिल्कुल फ्लैट। अगर तुम मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना तो क्लियरली सुन पाओगे ये प्रॉब्लम। तब मुझे समझ आया कि वॉइस के लिए हाइड्रेशन भी जरूरी है। अगर गले में पानी का मॉइस्चराइजर नहीं होगा तो तुम्हारी वॉइस कभी क्लियर, बोल्ड और भारी नहीं लगेगी। और अगर तुम्हें पता होगा कि पानी सिर्फ हमारी वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी पूरी बॉडी और स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। और लेट्स से तुम अगर एक यूट्यूबर हो और तुम्हारा शूट स्टार्ट होने वाला है तो तुम्हें पहला काम पानी पीना है। और अगर तुम यूट्यूबर नहीं भी हो भाई, तब भी तुम्हें अपने गले को पानी पीकर हाइड्रेट रखना है। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि गले को हाइड्रेट तो रखना है, पर कब और कितना पानी पीना है? तो देखो, सिंपल सी बात है, जब भी तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन या रिकॉर्डिंग के लिए अपनी आवाज का यूज करना हो तो उसके 15-20 मिनट पहले थोड़ा थोड़ा पानी पीना स्टार्ट कर देना। और एकदम से 1 गिलास पानी पीने का कोई फायदा नहीं, वो सीधा वॉशरूम भेज देगा। तो तुम्हें जब भी लगे तुम्हारा गला सूख रहा है तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा पानी पीना है और ट्राई करो दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर। और दूसरी चीज जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए वो है स्मोकिंग। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, तुम गूगल कर लेना, उसको एक गलतफहमी हो गई थी। और वो गलतफहमी क्या थी पता है? उसे लगता था कि स्मोकिंग से उसकी वॉइस भारी हो जाएगी, डीप लगेगी और वो कूल लगेगा, बट रियलिटी उसकी वॉइस जैसी थी वैसी ही रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज जरूर बदल गई, उसको सिगरेट की आदत लग गई। और अगर तुम्हें भी कभी लगा हो कि स्मोकिंग से वॉइस डीप बनेगी तो प्लीज ये गलतफहमी तुरंत दिमाग से निकाल दो और मान लो अगर तुम ऑलरेडी स्मोक करते हो तो अब से अवॉइड करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स को सुखा देता है, हार्ड बना देता है और फिर आवाज में ना क्लैरिटी बची रहती है ना डेप्थ। वॉइस डैमेज हो सकती है, खांसी आ सकती है और रोस्ट केस में आवाज टूटने लगती है। तो अगर तुम्हें डीप रियल वॉइस चाहिए तो सबसे पहले उस आदत को छोड़ो जो तुम्हारी वॉइस को स्लो पॉइजन दे रही है। चलते हैं अगले और लास्ट अवॉइड पॉइंट पे जो तुम्हारी वॉइस को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है बट लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, फोर्सिंग अ डीप वॉइस। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने कभी ये ट्राई किया है कि जानबूझ के अपनी आवाज को डीप बनाने की कोशिश की हो? मतलब आवाज को दबा के बोलना या जोर से बोलना ताकि डीप लगे। अगर किया है तो मैं भी वही करता था। मुझे लगता था कि अगर मैं थ्रोट में प्रेशर डाल के बोलूं तो मेरी वॉइस हैवी लगेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी 2 मिनट बाद ही गला दुखने लगता था, आवाज वीक पड़ने लगती थी। मुझे याद है एक दिन मेरे थ्रोट में इतना स्ट्रेस हो गया था कि पूरा दिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। तब समझ आया डीप वॉइस एक्ट करने से नहीं आती, डेवलप करने से आती है। जब तुम साउंड करते हो या वॉइस को फोर्सली डीप बनाते हो तो तुम अपने वोकल
वोकल कॉर्ड्स पे अननेसेसरी स्ट्रेस डालते हो, थ्रोट टाइट हो जाता है, वोकल नेचुरल फ्लो में नहीं आती और दिख जाता है कि तुम फेक कर रहे हो, नेचुरली नहीं बोल रहे हो। रियल पावर तुम्हारी नेचुरल टोन में छुपी होती है, उसे डेवलप करो, पॉलिश करो, ना कि दबाओ और फेक करो। तो अगर तुम जेन्युइनली डीप वॉइस चाहते हो, शाउटिंग और फोर्स करना बंद करो, फोकस करो ब्रीथ कंट्रोल, पोस्चर, टेस्टोस्टेरोन और वोकल ट्रेनिंग पे। उसका रिजल्ट परमानेंट होता है और आवाज अपने आप डीप होने लगती है। ओके, अभी तक तुमने डीप वॉइस के एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स के बारे में सुनते आ रहे होगे, जो यूट्यूबरों ने तुम्हारे कान में भर दिए हैं कि अगर डीप वॉइस है ना तो तुम बहुत सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर पाओगे और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारा इंप्रेशन पावरफुल लगेगा, जो गलत भी नहीं है। बट डीप वॉइस के डिसएडवांटेजेस का क्या तुम्हें किसी ने बताया कि डीप वॉइस के डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान क्या हैं, और क्या डीप वॉइस के डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं या नहीं? क्योंकि यार हमने चारों तरफ डीप वॉइस के एडवांटेजेस के बारे में ही सुना है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर होगा जो डिसएडवांटेजेस के बारे में बात किया हो। बट मैं अब तुम्हें डीप वॉइस के डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम एक बॉय हो जो 10 से 18 के बीच में हो और तुम्हारी आवाज डीप और गहरी है, तो लोग सबसे पहले तुम्हें बोलेंगे मैनिपुलेटिव या डोमिनेटिव। तुम्हें ये बोला जाएगा तुम्हारी वॉइस तुम्हारे फेस से मैच नहीं करती है, एंड दैट इज तुम्हारे फेस पे बहुत सारी दाढ़ी नहीं है, तुम एक 7 फुट के मैस्कुलिन बंदे नहीं हो, तो लोग तुम्हें जज करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे याद है जब मैं बचपन से जवानी में शिफ्ट हो रहा था और मेरी वॉइस थोड़ा डीप और गहरी हुई, तो मुझे इसके लिए कॉम्प्लीमेंट मिलने की जगह मुझे मेरी वॉइस के लिए हर जगह टोका गया। क्यों? क्योंकि मैं अभी उतना मैस्कुलिन या लंबा नहीं हूँ जिससे मेरी वॉइस मेरे बॉडी और आइडेंटिटी से मैच करे। और जब मैं नॉर्मल किसी लड़के या लड़की से फोन पर बात करता हूँ तो मुझे एक ऐसा बंदा इमेजिन करते हैं जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा होगा, पूरी दाढ़ी होगी, बट रियलिटी व्हेन दे सी मी दे डिसअपॉइंटेड सरजी, दे सी कि आई एम जस्ट किड एंड आई एम जस्ट 17 years old kid, दे आर मैनिपुलेटिव योर वॉइस एंड ऑल दैट। पर भाई आवाज पे मेरा कंट्रोल थोड़ी ना है, इट्स जस्ट हाउ आई साउंड, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी वॉइस मेरी फिजिकल अपीयरेंस से मैच नहीं करती थी। और मैं बता दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वॉइस बहुत ही डीप हो गई है। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनकी वॉइस मुझसे भी ज्यादा डीप और मैस्कुलिन होगी। ओके, अगर तुम 10 से 18 के एज में हो और तुम्हारी वॉइस डीप है तो जो तुम्हें दूसरा डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा वो है पीपल विल गेट स्केयर्ड ऑफ यू। अगर तुम्हारी वॉइस डीप से भी ज्यादा गहरी है तो लोग तुमसे कनेक्ट करने के बजाय डरना शुरू कर देंगे। मेरे साथ कई बार हुआ है, जब मैं किसी लड़की से पहली बार फोन पे बात करता हूँ उन्हें ऐसा लगता है कोई AI या रोबोट बोल रहा हो। लड़कियां मुझे जर्नली मुझे ऐसे बोलती हैं कि अगर मैं आपकी आवाज कॉल पर सुन लेती हूँ तो आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ यू। लाइक वो कॉल पर बहुत बुरी साउंड करती है भाई। और मेरी मम्मी को मेरी आवाज पसंद नहीं लगती है, वो ये बोलती है कि जब तू छोटा था तो तेरी वॉइस नॉर्मल थी, बट जब तू बड़ा हो गया है तो तेरी वॉइस तुम्हारे पापा से भी ज्यादा भारी हो गई है। और मैं सोचता हूँ ये मेरी असली आवाज है, मैं क्या करूँ? लोग सोचने लगते हैं कि मैं रूड हूँ, सीरियस हूँ या इमोशनली डिटैच्ड हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है यार। एंड तीसरा डिसएडवांटेजेस है नो इमोशन। डीप वॉइस वाले लोगों के लिए अपनी फीलिंग्स को आवाज में एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डीप वॉइस में इमोशन कम समझ आते हैं या फिर लोग तुम्हें बोरिंग या सीरियस समझ लेते हैं। तुम्हारी बातों में एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस दिखना मुश्किल हो जाता है, जिससे लोग तुम्हें नो इमोशन वाला बंदा समझ सकते हैं। तो भाई डीप वॉइस कूल है नो डाउट, लेकिन अगर तुम उसे फोर्स कर रहे हो या तुम्हारी आइडेंटिटी उसके साथ मैच नहीं करती तो लोग तुम्हें या तो जज करेंगे या डिस्कनेक्ट करेंगे। वॉइस पावरफुल तब लगती है जब वो तुम्हारे फेस, इमोशन और एनर्जी के साथ अलाइंड हो। सिर्फ आवाज डीप होने से तुम अट्रैक्टिव नहीं बन जाओगे, तुम्हारी पर्सनालिटी भी डीप होनी चाहिए। डीप वॉइस को लेकर बहुत से यूट्यूबरों ने बस हवा बना दिया है। डीप वॉइस के साथ साथ तुम्हारी बहुत सी चीजें मैटर करती है, लाइक फिजिक, कम्युनिकेशन स्किल्स, मनी एंड ETC। और एक बात तुम जान लो, तुम परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और कोई भी परफेक्ट नहीं है। ओके, मान लो तुमने डीप वॉइस बना ली और डीप वॉइस बन गई, बट क्या हो अगर तुम लड़कियों से बात करते वक्त तुम्हारा गला सूख जाता है, तुम ऑकवर्ड फील करते हो या फिर आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते, तो सच बताओ क्या उस डीप वॉइस का कोई फायदा है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। तो अगर तुम्हें ये जानना है कि लड़कियों से कॉन्फिडेंटली कैसे बात स्टार्ट करें बिना घबराहट के, तो अभी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करो और जान लो। मैं तुमसे इस वीडियो में मिलता हूँ, बाय।